तो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने हेलो एरिन बनाने की एक विधि का प्रयोग किया था और वह विधि था न्यूक्लियर हैलोजिनेशन ऑफ एरिन। तो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन ऑफ एरिन में हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को प्राप्त किया था, लेकिन आप इस विधि के द्वारा आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वजह, जो आइडोबेंजीन है, आइडोबेंजीन में जब आप हाइड्रोजन हैलाइड HI से रिएक्शन करवाइएगा तो ये HI प्रबल अवकारक रिडक्टिंग एजेंट, प्रबल स्ट्रॉन्ग रिडक्टिंग एजेंट है। इसलिए यह क्या करेगा, तो आइडोबेंजीन को बेंजीन में अवकृत कर देगा, तो आपको आइडोबेंजीन प्राप्त नहीं होगा। दूसरा बात, यह रिवर्सेबल रिएक्शन भी होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए भी आप इस विधि के द्वारा आइडोबेंजीन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमको आइडोबेंजीन प्राप्त करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो आइडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली सतालिए का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा और हम लोगों को एक प्रबल ऑक्सीकारक, चाहे हम आयोडिक अम्ल यूज कर लें या नाइट्रिक अम्ल यूज कर लें, तो इस प्रकार का कोई अगर प्रबल अवकारक अगर बनता था, तो अगर प्रबल ऑक्सीकारक हम यूज कर लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल या आयोडिक अम्ल अगर हम यूज करते हैं, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो फिर हमको आइडोबेंजीन प्राप्त हो सकता है। फ्लोरोबेंजीन क्यों प्राप्त नहीं होगा, तो फ्लोरोबेंजीन इसलिए नहीं प्राप्त होगा कि ये रिएक्शन आपका वायलेंट होता है, और वायलेंट इन द सेंस ये अभिक्रिया काफ़ी तीव्र गति से होता है, जिसको कंट्रोल करना संभव नहीं होता है, ये अभिक्रिया अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसीलिए आप इससे फ्लोरोबेंजीन भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइडोबेंजीन आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको प्रबल ऑक्सीकारक यूज करना पड़ेगा, नाइट्रिक अम्ल या आयोडिक अम्ल, और फ्लोरोबेंजीन तो आप इस मेथड से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड पर आए तो सेकेंड मेथड क्या है इसका, तो सेकेंड मेथड पे आइए। सेकेंड मेथड है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल एरिन्स। एल्किल एरिन्स, इसका मतलब है एल्किल एरिन का आपको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करना पड़ेगा। एल्किल भी है और एरिन भी है, तो एल्किल एरिन का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यदि आप कीजिएगा तो आपको यहाँ से हेलो एरिन प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग अपना सकते हैं। तो एल्किल बेंजीन का नाम आ रहा है, एल्किल बेंजीन का नाम आ रहा है, तो एल्किल बेंजीन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, और एल्किल बेंजीन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा। और यहाँ पर नाम देखिए, एरेल्किल है, इसका मतलब इसके साथ दो चीज जुड़ा हुआ है, एरिल भी और एल्किल भी, इसीलिए बोलते हैं इसको एरेल्किल क्लोराइड प्रदान करेगा। इसको आप रिएक्शन से अभी देख सकते हैं। एल्किल बेंजीन, एल्किल भी होगा, बेंजीन भी होगा, और प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगा, और क्लोरीन से आप मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाइएगा। तो आप बाय इक्वेशन इसको देखें, ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन, ये बेंजीन हो गया या एरिन हो गया। इसमें आप जोड़ रहे हैं एल्किल,
एल्किल आप जान रहे हैं, एल्किल RCnH2n+1, तो छोटा समूह हो गया CH3। ये हो गया आपका एल्किल बेंजीन, छोटा समूह। और इस एल्किल बेंजीन का आप क्लोरीन से अभिक्रिया करवाइएगा। यहाँ पर क्लोरीन रिएक्ट करेगा और किसकी उपस्थिति में करेगा उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर दे दीजिए। तो तीर चिन्ह के ऊपर आप दे दीजिए प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगा और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा और एल्किल क्लोराइड प्रदान करेगा। इसका मतलब वहां से आप H को हटाइएगा और वहां पर क्लोरीन आप दे दीजिएगा। तो देखिए एल्किल क्लोराइड प्रदान होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, उससे H को हटाते हैं। जो आपका H है उससे हटा रहे हैं। यहाँ देखिए 3 H है, H को हटा दिया, हटा दिया, एक H को हटा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पर Cl। और अब जो यहाँ पर एक क्लोरीन बचा, यहाँ का एक H है, तो क्या बन जाएगा HCl। तो इस अभिक्रिया को आपने देखा, यदि क्लोरीन ज़्यादा अमाउंट में, कंडीशन सेम रहे, कंडीशन यहाँ पर वेरी नहीं करे, कंडीशन सेम रहे और क्लोरीन अगर ज़्यादा अमाउंट में रहे, ज़्यादा रहे, तब आपका क्या होगा, बेंजल और बेंजो, बेंजल डाइक्लोराइड। अब बेंजो ट्राइक्लोराइड आपको यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें कि ये कंडीशन कब लागू होगा। जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। इस रिएक्शन में अगर क्लोरीन की अधिकता हो जाए, क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में आ जाए, तो आपको बेंजल, याद कीजिए प्रीवियस क्लास को, प्रीवियस क्लास में आपने बेंजल और बेंजो का कॉन्सेप्ट लिया है। तो बेंजल, अब बेंजो, आप आइए इसी रिएक्शन से देखिए, यहाँ पर आप क्लोरीन से अभिक्रिया करवाइएगा, बेंजल बेंजो का कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ पर आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, बेंजीन रिंग बना लीजिए और देखिए यहाँ पर H दे करके अगर 2 बॉन्ड खाली रखते हैं ऐसे, तो ये हो गया आपका बेंजल। और डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड इन द सेंस कितना Cl जुटेगा, 2 Cl जुटेगा और इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, पूरा, कार्बन के 4 बॉन्ड क्या हो जाएगा, पूरा। ये अथवा आप क्या कर सकते हैं कि बेंजो ट्राइक्लोराइड, सेम कंडीशन रहेगा, सेम कंडीशन रहेगा और जब क्लोरीन की अधिक मात्रा हो जाएगी तो क्या बन सकता है, देखिए ये हो गया आपका बेंजो डाइक्लोराइड। तो बेंजो डाइक्लोराइड हुआ। अब ट्राइक्लोराइड कैसे बनेगा, तो जब ये क्लोरीन की अधिकता रहेगी तो यहाँ से आप एक H हटा दीजिए और यहाँ पर क्या लगा लीजिए Cl3, ये क्या हो गया, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो आपको अभी यहाँ पर 3 इक्वेशन देखने के लिए मिला। सबसे पहला कंडीशन में आपने रिएक्शन को देखा, तो पहला कंडीशन में आपने क्लोरीन से रिएक्शन किया था, तो यहाँ के एक H को हटा के हमने Cl दिया था। फिर अगर इसकी मात्रा अधिक रहेगी, क्लोरीन की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी, तब क्या होगा कि बन जाएगा आपका बेंजल डाइक्लोराइड। तो आपको इसके पहले बेंजल डाइक्लोराइड बना के दिखाया गया। और फिर अगर इसका अमाउंट अधिक मात्रा में है तो आपका बेंजो ट्राइक्लोराइड बना, जो अभी आप देख रहे हैं। तो बेंजिल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, अभी आपने कंडीशन देखा जब क्लोरीन की क्या रहेगी, अधिक मात्रा। अभी आप और गौर से सुनिएगा, अभी तो आपने यहाँ पर सिर्फ मेथिल समूह लिया एल्किल के जगह पर, ये एल्किल बेंजीन है। और इससे अगर आप बड़ा समूह लीजिएगा,
इससे बड़ा समूह कहने का मतलब एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे माने अभी आपने यहाँ पर एल्किल समूह में एक कार्बन अटैच किया है, यहाँ से आप बढ़ा लीजिए, 2 कार्बन लीजिए, 3 कार्बन लीजिए, 4 कार्बन लीजिए, ऐसे बढ़ाइए। तो अगर आप इससे बड़ा एल्किल समूह लेते हैं तो बड़ा समूह लीजिएगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो क्लोरीनेशन होगा वह बेंजिलिक कार्बन पर होगा, मतलब यहाँ पर जो आप एल्किल ग्रुप दीजिएगा वहीं से हटेगा, वहीं से हाइड्रोजन हट के और वहाँ पर क्या जुटेगा, क्लोरीन। तो CH3 से अगर बड़ा एल्किल ग्रुप रहता है तो क्लोरीनीकरण जो होगा आपका, जो क्लोरीनेशन होगा वो बेंजिलिक कार्बन पर होगा। इसका मतलब जो बेंजिल रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है, आप उससे हटाइएगा, जो हाइड्रोजन को हटा करके और आप वहाँ पर क्लोरीन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लेते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा समूह, इससे थोड़ा सा बड़ा समूह लेने के बाद देखिए कैसा रिएक्शन होगा। यहाँ पर ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग, ये हो गया बेंजीन रिंग। ये आपका एल्किल यहाँ पर जोड़ते थे, एल्किल याद कीजिए, ये मैथिल है, इससे अब लेते हैं बड़ा। तो बड़ा लेने का मतलब क्या है, एथिल, ये ले लिया। अब सब चीज सेम कंडीशन है, सब चीज सेम कंडीशन है, वही प्रकाश की उपस्थिति है, H न्यू देते हैं। अब जो ये कहना चाहता है उस पर ध्यान दीजिए, क्या कहना चाहता है कि आप ये बेंजीन रिंग लिए, बेंजीन रिंग पर फोकस करना है, रिएक्शन में बेंजीन रिंग पर फोकस करना है। ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसके साथ एल्किल जुड़ा हुआ है। अभी हमने मैथिल से बड़ा समूह लिया है, तो मैथिल से बड़ा समूह लिया है। देखिए ये बेंजीन रिंग, इसके ये कार्बन को गौर कीजिए, इस कार्बन को गौर कीजिए, मतलब इस कार्बन पर आपका ऐसे जुटा हुआ है कि कौन है, फेनिल। ये किसका फॉर्मूला हो गया, फेनिल। इसका मतलब कार्बन एक पोजीशन पर आपका कौन चीज जुटा हुआ है, फेनिल। तो देखिए इसको रिएक्शन के तौर पर लीजिए, यहाँ से आप H को हटाइए, यहाँ से आप H को हटाइए और किसी क्लोरीन को जोड़िए, क्लोरीन को जोड़िए। यहाँ पर क्या आ गया आपका CH3। तो अब अगर इसका नाम रहेगा पढ़ने के लिए, यहाँ से क्या आपने देखा कि जिस कार्बन के साथ ये बेंजीन रिंग आपका जुटा हुआ है, या यूँ कहिए कि जिस बेंजीन रिंग के साथ ये आपका कार्बन जुटा हुआ था, वहाँ से हाइड्रोजन हटा और वहाँ पर हमने क्लोरीन को क्या किया, जोड़ा। और यहाँ तो आपका ये जो H हटा और यहाँ जो Cl है वो क्या बनते रहेगा, HCl। ऐसे ही अगर आप 2 हटाना चाहिएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर H हटेगा और फिर क्या आएगा, Cl आएगा। तो इस प्रकार से आप इसके H को हटा करके और वहाँ पर Cl को अटैच करके आप कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो अब क्या आता है, अब आ जाएगा आपका अगला मेथड, और उस अगला मेथड का नाम क्या है, डायएजोनियम साल्ट। डायएजोनियम लवण की मदद से अब आप बनाइएगा हेलोएरिन। तो अभी तक हम लोगों का जो चल रहा है वह क्या चल रहा है, तो हेलोएरिन ही चल रहा है। और ये जितना भी नाम है, ये जितना भी कंपाउंड आपका फॉर्म होता है, इसके नाम को आपको फर्स्ट ईयर के क्लास में सिखाया जा रहा है वहाँ पर। इसलिए फर्स्ट ईयर के क्लास को आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो अगले कुछ समय तक में आपके सेकेंड ईयर के टोटल नाम वहाँ पर फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे। इसलिए आपको सेकेंड ईयर के क्लास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है उसका नाम नहीं बताया जाता है, क्योंकि स्पेशली सेकेंड ईयर के क्लास के लिए ही फर्स्ट ईयर के क्लास को शुरू किया गया था, ताकि आप नाम वहाँ पर अच्छी तरह से समझ लें। तो इसमें डायएजोनियम साल्ट से जो बनाइएगा, इसमें पहला आपका है सैंडमायर।
पहला आपका है सैंडमायर अभिक्रिया, और ये जो सैंडमायर अभिक्रिया है बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क्स में इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए जो बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वो इस सैंडमायर अभिक्रिया को नोट कर लेंगे, इसको नोटेबल पॉइंट बना लेंगे कि सैंडमायर अभिक्रिया हमको पढ़ना है। पढ़ तो रहे हैं हेलो एरिन बनाने की विधि, उसमें आप ये सैंडमायर अभिक्रिया को निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग इन डिटेल में। सैंडमायर अभिक्रिया में एक आपका आ रहा है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब पहले ये जानेंगे कि ये बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड फॉर्म कैसे होगा। तो देखिए बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को तो HCl या HBr के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे ही, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे ही क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करने के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड फॉर्म कैसे होगा। तो लीजिए एनिलीन, आपको याद कीजिए फर्स्ट ईयर के क्लास को, बेंजीन रिंग में आप फॉर्म करके और वहाँ पर एनिलीन बनाए हैं। तो सूत्र की यहाँ पर इस क्लास में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। ये हो गया आपका एनिलीन, ये है आपका एनिलीन। और इस एनिलीन को आप क्या कीजिए, HCl में घुलाइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुला दीजिए इसको, और सोडियम नाइट्राइट का क्या फॉर्मूला होगा, NaNO2, और इसको आप गर्म कीजिए 278 केल्विन। तो 278 केल्विन पर जैसे आप इसको गर्म कीजिएगा तो यहाँ से आपको बनेगा, ये जो आपको नाम लिखा जा रहा है बार बार, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ से आपका बन जाएगा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। यहाँ से आपका बन जाएगा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। सूत्र देख लीजिए, यही आपका बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायएजोनियम, यहाँ से H हटा, यहाँ पर Cl, तो HCl तो आपका बनेगा, उधर तो वो सब ठीक है। तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड यही है। अब क्या कहता है कि इस बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रमशः क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में आप इसको क्या कीजिए, गर्म, तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। तो आप इस सैंडमायर रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये आपका बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को अब हम ले रहे हैं, ये हो गया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को HCl से, फर्स्ट ऑफ ऑल HCl से करवाइए, HCl लीजिएगा तो किसकी उपस्थिति होगा, क्यूप्रस क्लोराइड। ये बस आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाइएगा, बेंजीन रिंग बना लीजिए और Cl को उसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, बन गया क्लोरोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर क्या लेंगे, HBr, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Br, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br, दैट मीन्स ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। तो अभी आपने क्या फॉर्म किया, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, और ये आपको दिमाग में रखना है कि ये पॉइंट कन्वर्सन में भी काम देगा आपको। अब इस अभिक्रिया में आप आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त नहीं होता है। और अगर आप आइडोबेंजीन प्राप्त करना भी चाहते, अभी रीजन आपने सुना था, सबसे पहले हम वही बताए कि वो अभिक्रिया रिवर्सेबल होता है, और आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वह क्या है, प्रबल अवकारक, और प्रबल अवकारक है तो वह क्या करेगा, आइडोबेंजीन को अपकृत कर देगा बेंजीन में, इसलिए आपको आइडोबेंजीन प्राप्त नहीं होता है। और फ्लोरीन के बारे में क्या बताया था कि फ्लोरीन जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वह हो जाता है वायलेंट हो जाता है, तो वह रिएक्शन क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड,
और अनकंट्रोल हो जाता है, इसलिए आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन का क्या सिंबल बताया गया था? AQ इज फॉर एक्वस मतलब जलीय विलयन के साथ अगर आप इसको हीट करते हैं, अगर आप इसको गर्म करते हैं, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आइडोबेंजीन। इसका मतलब बेंजीन रिंग में हम क्या जोड़ देंगे? आई, तो बन जाएगा आइडोबेंजीन। इधर जो रिएक्शन आपका है आप बना लीजिएगा। तो बच्चों, अभी आपने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बनाया और सेंडमायर अभिक्रिया का प्रयोग किया। तो सेंडमायर अभिक्रिया में सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया? और उसका एक परिशोधित फॉर्म प्राप्त करके ये गेटरमैन ने उसी क्लोरोबेंजीन को और ब्रोमोबेंजीन को ढंग से फॉर्म किया। तो इसलिए इस गेटरमैन रिएक्शन को सेंडमायर अभिक्रिया का परिशोधित रूप कहा जाता है। अब इसमें इसने सुधार क्या किया? सुधार ये किया कि जहाँ पर CuCl या CuBr लिया जाता था, CuCl लेते थे हम लोग क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए और CuBr लेते थे ब्रोमोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ क्या किया गया? पाउडर लिया गया, कॉपर का पाउडर लिया गया। रिएक्शन सेम रहेगा, जो रिएक्शन अभी आपने पढ़ा है प्रकाश की उपस्थिति या सेम कंडीशन, उस कंडीशन को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब गेटरमैन रिएक्शन में भी सेंडमायर अभिक्रिया का ही रूप है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसमें ये ले लीजिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अभी आपको पता है फॉर्म किया गया है, ये हो गया आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर हम HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। यहाँ आपको क्या किया गया? प्रकाश की उपस्थिति है H-, गर्म कीजिएगा, हीट, डेल्टा साइन दे दीजिएगा। अब यहाँ पर कॉपर का पाउडर लिया था, कॉपर का यहाँ पर पाउडर लिया गया था और देखिए HCl लिए हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन रिंग बना करके और रिंग में क्या जोड़ देना है? Cl। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। और अगर हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना रहता तब हम क्या करते? तो यहाँ पर क्या ले लेते? Br। तो यहाँ पर क्या आ जाता? Br। दैट मीन्स ये क्या बन जाता? ब्रोमोबेंजीन। कहने का सेंस एक ही है कि ये सेंडमायर अभिक्रिया का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी का सुधारा गया रूप है, जिससे आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करते हैं। किससे? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। इसके बाद आपका जो रिएक्शन है उसी रिएक्शन में आपका है बाल्च-सीमांस रिएक्शन। और इस बाल्च-सीमान रिएक्शन में आप क्या कीजिएगा? एनिलीन अभी तुरंत आपने देखा है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने में हम लोगों ने अभी एनिलीन का प्रयोग किया। ये आप जान रहे हैं कि बेंजीन रिंग में NH2 जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आपका एनिलीन। तो एनिलीन का डायएजोटिसेशन किया जाता है, मतलब इसके जलीय सोडियम नाइट्राइट और फ्लोरोबोरिक एसिड द्वारा कराने के बाद आपको बन जाता है बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो पहले इस कंपाउंड को फॉर्म किया जाए कि आप किसकी उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है? एनिलीन का जलीय सोडियम नाइट्राइट और फ्लोरोबोरिक एसिड द्वारा अभिक्रिया करवाइएगा तो आपका बनेगा बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। पहले उसको बनाते हैं।
पहले इसको फॉर्म कर लेते हैं। एनिलीन, बताइए एनिलीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो बेंजीन रिंग आप लीजिए और इस बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिएगा? NH2, ये हो गया आपका एनिलीन। अब जलीय सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट फॉर्मूला NaNO2, जलीय है तो क्या दे देंगे? AQ, जलीय है तो क्या दे देंगे? AQ। उसके बाद फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HbF4। और अब आप जब इसका रिएक्शन करवाइएगा तो रिएक्शन के लिए आप एरो मार्क दे दिए और यहाँ से आपको क्या बनता है? तो बनता है बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरो बोरेट। तो इसको आप देखिए बेंजीन रिंग बना लीजिए, बेंजीन रिंग आप बना लीजिए और इस बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिए? N2BF4। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, यही है। और ये जब आपको प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इसको आप गर्म कर दीजिए। देखिए यही है जो अभी आपने इसको गर्म किए, तो गर्म के लिए क्या साइन देते हैं? डेल्टा। गर्म के लिए क्या साइन यूज करते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा दे दिए। अब इसको गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, गर्म किए तो डेल्टा साइन। अब गर्म करने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है? तो गर्म करने पर आपको प्राप्त होता है फ्लोरोबेंजीन, यही है फ्लोरोबेंजीन, यही है फ्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ये विधि जो है फ्लोरोबेंजीन बनाने की क्या हुई? विधि। अब शेष अभिक्रिया को आप कल देखेंगे। धन्यवाद।